अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। बोली सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालिक लाहौर में सेमिनार हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता शख्स को चीफ गेस्ट बुलाया गया। जजेस की मौजूदगी में सजा याफ्ता शख्स को बुलाने से पैगाम दिया गया कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारो। जेलम में अलकादर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि करप्शन को बुराई ना समझने वाला मुआशरा कभी नहीं चल सकता। जब लीडर मुल्क का पैसा चोरी करता है तो उस पर अल्लाह का अजाब आता है। सबसे बड़ी बुराई यही है कि हम चोरों को बुरा नहीं समझते। अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया। हमारा जो सबसे बड़ा मसला लीडरशिप, जो जिस तरह के लीडर्स आने चाहिए वो नहीं आते, क्योंकि लीडर्स के अंदर वो जो कैरेक्टर लीडर का है वो नहीं है। जब एक लीडर बन के एक अथॉरिटी पे आके मुल्क का पैसा चोरी करना शुरू कर देता है, उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पे नहीं आ सकता, क्योंकि जो माशरे में गुर्बत होती है सारा गुनाह उसके ऊपर जाता है। एक हाल ही में सेमिनार हुआ लाहौर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते, जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते, तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? ये याद रखें कि माशरे के अंदर जब आपकी इखलाकियत तबाह हो जाती है तो माशरा तो तबाह हो जाता है। हम चोरों को बुराई नहीं समझते, तो हम ये मैसेज देते हैं कि डाका मारना तो बड़ा डाका मारना, सिर्फ छोटे चोरी पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में। और इसीलिए मेरी तरह का आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा था, जिसके बड़ा नाम था, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आया। क्योंकि पॉलिटिक्स में जितने लोग आए इनको तो कोई पहले नहीं जानता था, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। बाद में पॉलिटिक्स में इनके नाम आए, लेकिन मुझे तो सब पहले जानते थे और अल्लाह ने सब कुछ दे चुका था। एक तरफ वजीर आजम गरजे तो दूसरी तरफ लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी उन्हें तुर्की बतुर्की जवाब दिया। कहा, इमरान साहब खुद शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं मारते, अब तो आपके झूठों का जवाब देने का भी दिल नहीं करता। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप कठपुतली हैं। आसमा जहांगीर फाउंडेशन ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर पर हुकूमती तनकीद मुस्तरद कर दी। एलामिया ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की रिवायत है कि इख्तितामी सेशन में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को खिताब के लिए बुलाया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस अवाम की असम्बली है, इसको सियासी रंग देना अफसोसनाक है। आसमा जहांगीर फाउंडेशन ने हुकूमती तनकीद मुस्तरद कर दी। आसमा जहांगीर फाउंडेशन के एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में किसी एक जमात का साथ या जानिबदारी का तासुर मुस्तरद करते हैं। कॉन्फ्रेंस की रिवायत है कि इख्तितामी सेशन में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को खिताब के लिए बुलाया जाता है। पहली कॉन्फ्रेंस में शीरी बाजारी और बिलावल भुट्टो, दूसरी में यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब किया। पहली 2 कॉन्फ्रेंसेस पर किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया। एलामी में कहा गया है कि तीनों कॉन्फ्रेंसेस में पीटीआई के मुताद्दिद रहनुमाओं को मदऊ किया गया, लेकिन इन लोगों ने दावत मुस्तरद कर दी। मुंतज़िमीन का कहना है कि कॉन्फ्रेंस को टारगेट करके हुकूमत ने अदलिया को दरपेश असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस अवाम की असम्बली है, इसको सियासी रंग देना अफसोसनाक है। और अब बात करेंगे मुल्क में गैस के बहरान की। आपको बताएं, सीएनजी सार्फिन 2.5 महीने के लिए रुल गए। सिंध और बलूचिस्तान में 2.5 माह तक सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक सीएनजी स्टेशन पर ताले लगे रहेंगे। सुई सदन हुकाम का कहना है फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। मुल्क में गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी है। मुल्क में गैस का बहरान संगीन, सुई सदन कंपनी का बड़ा फैसला। घरों की गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सिंध और बलूचिस्तान में सीएनजी स्टेशंस 2.5 माह के लिए बंद कर दिए। हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिस कास्ट पे हमने खरीदे हैं उसकी कोई डिप्रिसिएशन बनती है, जो बनता है वो हमें दे दें और इसको बंद कर दें। हमारी सिक्योरिटी हैं, हमारी चीजें हैं, वो हमें वापस करवा दें। हमारे इक्विपमेंट के पैसे दे दें हमें, उसकी वैल्यू लगा के जो ऑन ग्राउंड वैल्यू है। शहरियों को 1 दिसंबर से अगले साल 15 फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी।
पेट्रोल पे करवाएंगे, पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, हमको तो रोजी करनी है ना, बच्चों के लिए तो चला रहे हैं कुछ ना कुछ। परेशानियों में इजाफा होगा और क्या, लोग परेशान बेरोजगार हो जाएंगे। मुल्क में गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। जो कंपनीज गैस से बिजली बनाती हैं उनके बिजली के कनेक्शन ज्यादातर कटे हुए हैं और उनको रिवाइव करने में जितनी देर लगेगी उस दौरान हम इस बहरान से निकल जाएंगे। सोई सदन हुक्काम के मुताबिक गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया। 2.5 माह तक सीएनजी नहीं मिलेगी, घर कैसे चलेगा, अखराजात कैसे पूरे होंगे। रिक्शा टैक्सी वाले अफराद दुहाइयां देने लगे। पंप्स पर काम करने वाले मुलाजिम और ड्राइवर्स की मुश्किलात का अहवाल बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस। जी फैजान। जी बिल्कुल, 2.5 माह तक सीएनजी स्टेशन को बंद रखा जाएगा। 1 दिसंबर से जो है वो सीएनजी स्टेशन की बंदिश का आगाज होगा और 15 फरवरी तक जो है वो सीएनजी स्टेशन मुकम्मल तौर पे जो है वो कराची समेत अंदरूनी सिंध में भी बंद रहेंगे। तमाम सीएनजी की स्टेशन की बंदिश के दौरान जो है वो जो सीएनजी स्टेशन पर काम करने वाला मजदूर तबका है उसको जो है वो काफी दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं इस वक्त सीएनजी स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो काम करने वाले मुलाजिम इनसे जानते हैं कि किस तरीके की दुश्वारी और परेशानी का सामना इनको हो सकता है। गवर्नमेंट को ये ख्याल नहीं है हमारा, नहीं है बिल्कुल भी। अगर होती तो यहाँ क्या होते, फिर हम लोग परेशान क्यों होते। अभी सबसे ज्यादा ये सोचने में लगा हूँ कि भाई जब 2.5 महीने हो जाएगी बंद तो क्या करूंगा मैं। बहुत मुश्किलात होगा। आप इतना दूर से आए सराज से, 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, अभी ये 2.5 महीने के लिए सीएनजी बंद कर लेगा, जाहिर बात है तो मालिक तो इतना तनख्वाह नहीं दे सकेगी। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है। सीएनजी स्टेशन पर काम करने वाले जो मुलाजमीन है उनका यही कहना है कि 2.5 माह तक अगर सीएनजी स्टेशन जो है वो बंद रखे जाएंगे तो इनको बेरोजगारी का सामना होगा। मुतबादिल कोई रोजगार इनके पास जो है वो फिलवक्त जो है वो मुहैया नहीं है, जबकि सीएनजी पर चलने वाले जो रक्शे हैं वो भी काफी मुतासिर होंगे और जो सीएनजी पे चलाने रक्शा जो चलाते हैं उनको भी दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तमाम 1 दिसंबर से सीएनजी स्टेशन की बंदिश का आगाज होगा और 15 फरवरी तक जो है वो सीएनजी स्टेशन कराची समेत सिंध भर में बंद रखे जाएंगे। जी उधर सीएनजी एसोसिएशन ने गैस बंदिश का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन गायस पराचा का कहना है कि 2.5 माह के लिए सीएनजी बंद करना जुल्म है, लाखों अफराद का रोजगार और कारोबार मुतासिर होगा। फैसला यकतरफा है, सीएनजी सेक्टर से मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर तवानाई से इम्तियाज शेख ने सीएनजी सेक्टर और मुसन्नतों को गैस की बंदिश की शदीद मजम्मत की। इम्तियाज शेख ने अपने बयान में कहा कि तब्दीली सरकार ने घरों के चूल्हे ठंडे करने के बाद सनतों का पहिया भी जाम कर दिया। सीएनजी सेक्टर की गैस बंदिश से सिंध भर में हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। हुकूमत कुदरती गैस के मसले पर सिंध के साथ मुसलसल ज्यादती कर रही है। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस से महरूम कर दिया गया। LNG के दरामद में रुकावट बनने वालों के खिलाफ तहकीकात कराई जाए। हुक्मरानों की नाअहली अवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है। मुल्क में गैस का बहरान है, लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा शौकत तरीन ने भी हुकूमती नाअहली का एतराफ कर लिया। हुकूमत ने बर वक्त LNG ना मंगवाकर मुल्क को शदीद बहरान में धकेल दिया। LPG की कीमतें आसमान को जा पहुंची। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम से हर सुख छीनने का इरादा कर रखा है। सर्दी बढ़ते ही चूल्हों से गैस रफू चक्कर हो गई। कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम परेशान है। घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्दी आ गई और गैस गायब हो गई। मुल्क में गैस का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होने लगा है। कराची समेत सिंध भर में गैस की किल्लत और कम प्रेशर से घरेलू सार्फिन परेशानी से दो चार हैं। कराची के कई इलाकों में गैस न होने से शहरी बाहर से खाना खाने पर मजबूर हैं। पेशावर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। घरों में नाश्ता बन सकता है और न ही बाकी 2 वक्त का खाना। सार्फिन तंग आ गए। गुजरावाला में भी घरों के चूल्हे ठंडे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैस की बंदिश और कम प्रेशर से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब मुबैना ऑडियो के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत।
चीफ जस्टिस अतर नबील्ला ने रिमार्क्स दिए कि रोज कुछ न कुछ चल रहा है। ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? क्या ऑडियो उन्हीं लोगों ने जारी की या अमेरिका में बैठे किसी शख्स ने रिलीज की? क्या हम उन्हीं के हाथ में खेलें जिन्होंने ये किया? किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे? फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ है? चीफ जस्टिस अतर नबील्ला ने मजीद कहा, जिनका केस है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पहले अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करेंगे, फिर दरखास्त पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके जमा करा दी। रिपोर्ट को ओपन समाअत में फरीकैन के सामने रखा जाएगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराई। कमेटी ने रिपोर्ट में अपनी तहकीकात के साथ सिफारिशात भी पेश की। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी ने 2018 में पीटीआई ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का आगाज किया था, जिसका आखिरी इजलास रवां साल 12 अगस्त को हुआ था। अकबर एस बाबर ने 2 अरब से जायद ममनुआ फंडिंग की निशानदेही की थी। तासुर दिया जा रहा है कि हम इदारों या हुकूमतों के खिलाफ हैं। हम किसी के नहीं, सिर्फ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं। चेयरमैनाबाद मोहसिन शेखानी की मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान। कहा, हुकूमत परमिट देती है, ओन करना उनकी जिम्मेदारी है। नस्ला की पिटीशन में होगी कि हमें बताया जाए कि इदारों ने अप्रूवल दी, सिविल मुस्लिम ने जमीन दी, उसके बावजूद क्यों पार्टी नहीं बनाया गया उनको, और कौन इसका जिम्मेदार है, उनके पैसों का जिम्मेदार कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, हम उसमें कोई अपील तो कर सकते, कोई लार्जर बेंच तो बना सकते, हम उसको उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हमारे पास मास्टर प्लान है, हमने बना रहे हैं उसको। हम चाह रहे हैं कि 12 महीने, 8 महीने, 5-6 महीने, जो भी टाइम होता है उसको सारे स्टेक होल्डर को बनाएं, बिठाएं और कराची के मास्टर प्लान को फाइनल करें। ना कोई आपका कन्वर्टेड जो क्रॉसिंग रोड है वो है। कराची में 4.5 लाख एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है जिस पे कब्जे हो रहे हैं, ना उस जमीनों का गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बहुत सारे इश्यूज है जिसको आज फाइनलाइज हमने करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नस्ला टावर पर लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी थी, इसमें बिल्डर की गलती हुई तो सजा का हकदार होगा। सहाफियों से बातचीत में कहा, इस हवाले से एक कमीशन बना रहे हैं जिसका सरबराह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, लोगों के घर तोड़ने पर रद्द-ए-अमल तो आएगा। कराची को खूबसूरत बनाना अच्छी बात है, लेकिन क्या लाखों लोगों को बेघर कर सकते हैं? मैंने ऑलरेडी ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि इसमें अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है, किसी सरकारी अफसर ने, चाहे वो सिंध हुकूमत का अफसर हो, चाहे केएमसी का अफसर हो, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अफसर हो, अगर कहीं कोई किसी ने गड़बड़ की जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा है लोगों को, उसको इंशाल्लाह ताला सजा मिलेगी। और जो बिल्डर है वो उनको पैसे भर के देगा। तरीक़ाकार उसका वाज़ेह नहीं किया कि बिल्डर कैसे भर के देगा पैसे, और हम वो क्लियर करके कोशिश यही होगी कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो बची रहे। कराची की खूबसूरती को बहाल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अपने लाखों लोगों को बेघर करके ये मकासद हासिल करना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि शायद ये मुश्किल बात है। हमें भी वो इजाजत होनी चाहिए। हम भी इस बात पे गौर कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा कानून बनाएं जिसके जरिए कोई कमीशन बनाया जाए, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज करे, और वो ये तय करें कि इन इमारतों को, इन आबादियों को हमें किस तरह से रेगुलाइज करना है ताकि हम अपने पाकिस्तानियों के घरों को बचा सकें।